हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको वेक्टर्स में जो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट से भी जानते हैं, यह भी हमने आपको बताया था। इसके कुछ हमने आपको जो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी उसको भी हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है, इसमें हम जो वॉल्यूम इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं तथा सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं, तब इस प्रोसेस को हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं। आइए देखते हैं। इससे पहले हम डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड क्या होता है? द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड और ए पॉइंट इज ए स्केलर क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड डाइवर्जिंग आउट पर यूनिट वॉल्यूम थ्रू द पॉइंट इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो जो वेक्टर फील्ड का या किसी पॉइंट का जो डाइवर्जेंस है एक स्केलर क्वांटिटी होती है या अदिश राशि होती है, तो उस वेक्टर फील्ड के जो फ्लक्स के मैग्नीट्यूड की जो क्वांटिटी है वह उस पॉइंट के मीडियम, उस पॉइंट के माध्यम में पर यूनिट वॉल्यूम के डाइवर्जेंस के इक्वल होती है। अब जब हम गणितीय रूप में या मैथमेटिकल फॉर्म में से देखते हैं तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डेल ऑपरेटर एंड द वेक्टर फील्ड ए गिव्स द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसका? डेल ऑपरेटर का किसके साथ? वेक्टर फील्ड ए के साथ, तब हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए आ जाएगा। यह हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड है। इसको हम किस प्रकार लिखते हैं? हम जानते हैं कि जो डेल ऑपरेटर का की वैल्यू जो होती है वह डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। यह हमारी जो डेल ऑपरेटर है इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब जो ए जो है, ए की वैल्यू क्या होती है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यह हमारी ए की वैल्यू आ गई। अब जो ए जो है यहाँ पर वह वेक्टर फील्ड है, तब हम इसे जो डेल का डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं यहाँ पर डेल डॉट प्रोडक्ट ए, तब हमने यहाँ पर डेल की भी वैल्यू पुट की, ए की भी वैल्यू पुट करी, तब इसका डॉट प्रोडक्ट हम किस प्रकार निकालते हैं? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब इनका हमने जब डॉट प्रोडक्ट करा तब हमारे पास यह वाली लाइन आ गई। इसमें डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स हमारे पास आ गया। अब हम जो हमारा डेल ऑपरेटर है डॉट प्रोडक्ट होता है, तब हम इसे यहाँ पर डाइवर्जेंस ए लिख देते हैं। जब हमारे पास डेल ऑपरेटर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट है तब हमने यहाँ पर डाइवर्जेंस, अगर यहाँ पर डेल ऑपरेटर के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तब वहाँ पर कर्ल लिखा जाता है।
जहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है वहाँ पर कर्ल, और जहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है वहाँ पर डाइवर्जेंस लिखा जाता है। तब डाइवर्जेंस A इक्वल टू डेल AX अपॉन डेल एक्स प्लस डेल AY अपॉन डेल वाई प्लस डेल AZ अपॉन डेल Z, यह हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड का फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो वेक्टर फील्ड के जो डाइवर्जेंस होते हैं उनकी जो वैल्यू है वह पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं तथा जीरो भी हो सकती हैं। तो पहली जो है, इफ़ द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड एट ए पॉइंट इज पॉजिटिव, तो जो डाइवर्जेंस है उसके वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तब इट मीन्स डैट, इसका जो मतलब है द फ्लक्स एंटरिंग थ्रू द सरफेस, जो फ्लक्स है वह सरफेस से एंटर करता है, इज लेस देन, तो कम होता है, द फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू द सरफेस, और सरफेस से कमिंग आउट हो जाता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, देयर इज ए सोर्स ऑफ द वेक्टर फील्ड इन द रीजन, तो जो रीजन में वेक्टर फील्ड जो है वह सोर्स का कार्य करती है। अब जो हमारा दूसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है? इफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड एट ए पॉइंट इज नेगेटिव, जब हमारा वेक्टर फील्ड का जो डाइवर्जेंस है वह नेगेटिव होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डाइवर्जेंस A इक्वल टू नेगेटिव, तब इट मीन्स दैट द फ्लक्स एंटरिंग थ्रू द सरफेस इज मोर देन, तो जो इसका मतलब है फ्लक्स जो है सरफेस से एंटर करता है या ज़्यादा होता है, मोर देन द फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू द सरफेस, तो सरफेस से कमिंग आउट हो जाता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो देयर इज ए सिंक ऑफ द वेक्टर फील्ड इन द रीजन, तो जो रीजन में जो वेक्टर फील्ड होता है वह सिंक का कार्य करता है। नेक्स्ट तीसरी जो हमने सिग्निफिकेंस देखा था इसका, इफ़ द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज जीरो, जब डाइवर्जेंस जो है वेक्टर फील्ड का वह जीरो होता है, इट इम्प्लाइज दैट द फ्लक्स एंटरिंग थ्रू द सरफेस इक्वल टू द फ्लक्स लीविंग द सरफेस, तो जो फ्लक्स होगा वह सरफेस से जो एंटर होता है वह निकलने वाले फ्लक्स के, सरफेस से जो फ्लक्स निकलता है उसके इक्वल होता है। दूसरे अगर शब्दों में अगर हम इसे कहें तो देयर इज नाइदर द सोर्स नॉर सिंक इन दैट रीजन, तो ये उस रीजन में ना तो सोर्स का कार्य करता है और ना ही सिंक का कार्य करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो मैंने बताई आपको कि वॉल्यूम इंटीग्रल को हम किस में चेंज करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं, और सरफेस इंटीग्रल को हम जब वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं तब उस थ्योरम को हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अनुसार द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, तो वॉल्यूम इंटीग्रल जो है डाइवर्जेंस, जो वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस है ए, उसके ओवर ए वॉल्यूम बी इज इक्वल टू द, तो वॉल्यूम के ओवर है इक्वल, किसके इक्वल है? द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड ए टेकन ओवर द सरफेस एस स्विच इनक्लोज डेट, तो इसमें किस प्रकार लिखा जाएगा? यह तो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल है और यह वाला जो इंटीग्रल है हमारा वह सरफेस इंटीग्रल है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल किसके इक्वल होता है? सरफेस इंटीग्रल के, और सरफेस इंटीग्रल को हम किस में चेंज करते हैं? वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो इसे यह इसका फॉर्मूला है। Thus this theorem is used to convert the volume integral into the surface integral और to convert surface integral to volume integral, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। इसका अब हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या होता है? प्रूफ, कंसीडर ए क्लोज्ड सरफेस एज
विच इनक्लोज्ड वॉल्यूम बी इन ए वेक्टर फील्ड ए। अब हमने इसमें जो सरफेस है एस तथा जो हमारी वॉल्यूम है बी को हम यहाँ लेते हैं, उसमें हम पहले यहाँ पर हम डाइवर्जेंस निकालेंगे। डाइवर्जेंस ए हमने अभी पहले आपको निकालना दिखाया था, उसकी जो वैल्यू आई थी हमारी डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, यह डाइवर्जेंस ए था। एंड डीवी की वैल्यू क्या होती है, डी एक्स डी वाई डी जेड। बी क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम है। अब वाइल ए डी ए, तो यहाँ पर हम ए और डी ए के बीच में जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तब किस प्रकार निकालेंगे। आई कैप ए की वैल्यू हमने अभी बताई थी, आई कैप ए एक्स प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इसी प्रकार डी ए एक्स आई कैप प्लस डी ए वाई जे कैप प्लस डी ए जेड के कैप। इसे हम निकालेंगे तो हमारे पास यह वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ए एक्स डी ए एक्स प्लस ए वाई डी ए वाई प्लस ए जेड डी एक्स डी वाई। अब जो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होती है गॉस थ्योरम, इसमें जो ट्रिपल इंटीग्रल होता है वह उसमें ब्रैकेट ए एक्स डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू डबल इंटीग्रल ए एक्स डी वाई डी जेड प्लस ए वाई डी जेड प्लस ए वाई डी जेड डी एक्स प्लस ए जेड डी एक्स डी वाई। अब इसके बाद जब हम इस वाली इक्वेशन से हम गॉस थ्योरम को निकालेंगे तब हमारा गॉस थ्योरम का जो फॉर्मूला होगा वह क्लोज इंटीग्रल ए डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल ए डी वी होगा। यह हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का फॉर्मूला होता है। अब इसे हम यूज़ कर सकते हैं